दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल लोकमत न्यूज इंडिया पर। आज हम लेकर के आए हैं 2028 विधानसभा चुनाव राजस्थान का ताजा सर्वे। राजस्थान में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो रही है। इस बार मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है और हमेशा ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं और निर्दलीयों का भी बहुत। चुनावी मुद्दों की बात करें तो दोस्तों महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। वहीं आपको बात करें तो कानून व्यवस्था और पेपर लीक के मामले भी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये भी बहस का केंद्र बन सकते हैं। अगर क्षेत्रवार की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान और शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति में देखा जा सकता है। युवा और पहली बार के वोट करने वाले मतदाता चुनाव में इस बार अहम भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय मुद्दे और योजनाओं का असर साफ दिखता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी पुराने ट्रेंड को तोड़ने जा रही है या फिर कांग्रेस पुराने ट्रेंड के साथ वापस आ सकती है, देखना दिलचस्प होगा। वैसे तो हर 5 साल में राजस्थान की सत्ता बदलती रहती है, लेकिन इस बार चुनाव के जो आंकड़े और सर्वे आ रहे हैं उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, आइए सर्वे में देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का जिलेवार सर्वे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की। दोस्तों जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा की सीटें आती हैं, ग्रामीण और शहरी लेकर। इस बार दोस्तों देखा जा सकता है कि बीजेपी को यहां से 11 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 7 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वहीं अन्य के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला है सीकर। सीकर में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है और यहाँ पर बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर निपट सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और अन्य का खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान के अगले जिले की। अगला जिला है झुंझुनू। झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इसमें कांग्रेस को बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों पर बढ़त बना सकती है। वहीं बीजेपी 1 सीटों पर आगे रह सकती है और अन्य का खाता यहाँ भी खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला है चूरू। चूरू में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीत सुनिश्चित कर सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर आगे रह सकती है और अन्य का यहाँ भी खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान के अगले जिला की। अगला जिला है बीकानेर। बीकानेर में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी को बहुत फायदा मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य यहाँ पर भी पिछड़ता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों अगला जिला की। अगला जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और यहाँ पर दोनों प्रमुख दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को 3-3 सीटें मिलने की अनुमान है। वहीं अन्य यहाँ पर भी शून्य पर सिमट सकता है। दोस्तों बात कर रहे हैं अगले जिला की, तो अगला जिला है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और यहाँ पर भी प्रमुख पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस 3-3 विधानसभा सीटों को बचाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिला की। अगला जिला है अलवर। अलवर में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती है और यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 6 सीटों का फायदा मिलता नजर आ रहा है। और इसी के साथ बात करें अन्य की, तो अन्य भी यहाँ पर 1 सीटों का खाता खुल सकता है। इसी के साथ बात करें राजस्थान के अगले जिला की, तो अगला जिला है धौलपुर। धौलपुर में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, तो यहाँ पर कांग्रेस भी पीछे नहीं है और वो भी 2 विधानसभा की सीटें जीत सकती हैं और अन्य का खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगले जिला की। अगला जिला है भरतपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस 5 सीटों पर आगे रह सकती है, तो वहीं बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है और अन्य यहाँ पर भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला की। अगला जिला है करौली। करौली में कुल 4 विधानसभा की सीटें और यहाँ पे बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। बीजेपी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीटों पर आगे रह सकती है और अन्य यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं और शून्य से अन्य को सहमत होना पड़ेगा। इसी के साथ बात करें अगला जिला की। अगला जिला है दौसा। दौसा में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और बीजेपी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जीत सकती है, तो यहाँ पर कांग्रेस ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 3 सीटें जीत सकती है और अन्य के खाते में यहाँ पर शून्य जा सकता है। इसी के साथ बात करें अगले जिला की। अगला जिला है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा, तो वहीं अन्य को यहाँ पर 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करें अगला जिला है टोंक। टोंक में बीजेपी को 2 विधानसभा की सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को भी 2 विधानसभा की सीटें मिल सकती है और अन्य की पार्टियों के खाते में शून्य जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें राजस्थान के
अगला जिला की अगला जिला है अजमेर। अजमेर में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इस यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती, तो कांग्रेस इस बार यहाँ पर 5 सीटें जीत सकती है और अन्य यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान के कुल 200 विधानसभा सीटों में से 106 सीटों का सर्वे आ चुका है और इसमें बीजेपी को 46 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर 58 सीटों पर जीत सकती है और अन्य के खातों में कुल 2 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें अगले जिला की अगला जिला है नागौर। नागौर में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है और यहाँ पर बीजेपी को 3 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। इसमें अन्य की बात करें तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी 2 सीटों पे आगे रह सकती है। इसी के साथ बात करें अगले जिला की अगला जिला है जोधपुर। जोधपुर में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती है और ये अशोक गहलोत का घर भी माना जाता है। तो बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटें जीत सकती है, वही बीजेपी 3 सीटों पर आगे रह सकती है और अदर के खातों में 1 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें राजस्थान के अगला जिला की अगला जिला है पाली। पाली में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और बीजेपी को यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों में जीत मिल सकती है, तो वही कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं और अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ पर 0 पर सिमट सकता है। इसी के साथ बात करें राजस्थान के अगले जिला की दोस्तों अगला जिला है जैसलमेर और सिरोही। जैसलमेर और सिरोही में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों जिलों में बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को दोनों जिलों को मिलाकर के 4 सीटें जीत सकती हैं और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 पे सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें राजस्थान के अगला जिला की अगला जिला है उदयपुर और प्रतापगढ़। दोनों जिलों को मिलाकर दोस्तों कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 7 सीटें जीत सकती हैं और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 पे सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला की अगला जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य यहाँ पर शून्य में निपट सकता है। इसी के साथ बात करें राजस्थान के अगले जिला की अगला जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं आईएनसी को यानी कांग्रेस को 2 विधानसभा की सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगले जिला की तो अगला जिला है राजसमंद और चित्तौड़गढ़। इन दोनों जिलों को मिलाकर के दोस्तों कुल 9 विधानसभा की सीटें आती है और बीजेपी 3 सीटों पर आगे रह सकती है, तो वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर आगे रह सकती है और अन्य यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें राजस्थान के अगले जिला की अगला जिला है बाड़मेर। बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और बीजेपी यहाँ पर 2 सीटों पर आगे रह सकती है, तो कांग्रेस यहाँ पर अच्छी लीड में दिखाई दे रहा है और कांग्रेस में कुल 5 विधानसभा सीटें जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टियां यहाँ पर भी शून्य पे सिमट सकता है। इसी के साथ बात करें अगला जिला की अगला जिला है जालौर और बूंदी। दोनों जिलों को मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें जीत सकती है, वहीं कांग्रेस 3 सीटें जीत सकती है और अन्य पार्टियां यहाँ पर शून्य पे निपटता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला की अगला जिला है भिलवाड़ा। भिलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें और यहाँ पर भी कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें जीत सकती है और अदर पार्टियां 0 पर सिमट सकती हैं। इसी के साथ बात करें अगले जिला की अगला जिला है कोटा। कोटा में बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें और निर्दलीयों की बात करें तो दोनों यहाँ पर शून्य पे सिमट सकते हैं। इसी के साथ बात करें अगला जिला की अगला जिला है बाणा। बाणा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1 सीटें जीत सकती है और अन्य पार्टियां शून्य पे सिमट सकती हैं। इसी के साथ बात करें राजस्थान के अगले जिले की तो अगला जिला है झालावाड़। झालावाड़ में भी बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में और यहाँ पर 3 सीटें जीत सकती है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कुल 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वही अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य का यहाँ पे खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें तो 200 विधानसभा की सीटों का सर्वे आ चुका है और इन सर्वों में बीजेपी को 82 सीट पर जीत मिल सकती है, तो वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 111 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियां 6 सीटों पर आगे रह सकती हैं। दोस्तों बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सत्ता में परिवर्तन करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे को लेकर? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस बार राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये हमारे चैनल का अनुमानित आंकड़ा है। आने वाले समय में आंकड़े में फेरबदल होना निश्चिंत हो सकता है। धन्यवाद।